Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. It has been quite long, and today I'm starting this new series of direct tax in shorts. तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे? हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे. शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग उसको अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे एट अ मैक्रो लेवल कि वो है क्या. तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स का एक टॉपिक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सो क्या आप लोग को जो टीडीएस, ये जो टॉपिक है टीडीएस, डू यू फाइंड इट टीडीएस? क्योंकि काफी लोग को होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक. आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका सोच बदल जाएगा एंड यू विल फाइंड टीडीएस इज सिंपल. आपका ये व्यू हो जाएगा. So let's start with this session, and I am CA Aryaman Paid. एंड चलिए देखते हैं. इसको पहले तो हम लोग एक कहानी से समझते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता क्या है. एक छोटा सा सिंपल सा कहानी है, एक राजा की कहानी है. तो आइए देखते हैं. तो ये देखिए, ये राजा है. अब इसको लग रहा है कि इसके जो किंगडम है उसमें जो इसका टैक्स कलेक्शन है वो कम हो रहा है. ये बोलता है कि मेरे यहाँ बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, पर तो भी टैक्स जो है वो तो मेरे को बहुत कम मिल रहा है. इसका कारण क्या है? कहीं टैक्स इवेशन तो नहीं हो रहा है? तो अब ये समझने के लिए इसने क्या किया, इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग रखता हूँ और समझता हूँ कि टैक्स कम क्यों आ रहा है, उन लोग इतना प्रॉस्परस होते हुए भी प्रॉफिट्स कम क्यों आ रहा है. तो ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल्स और बिजनेसमैन को बुलाता है. तो बुलाता है तो उन लोग फिर आते हैं मीटिंग के लिए. तो मीटिंग के लिए आते हैं तो राजा उनसे पूछता है कि आप टैक्स कम क्यों दे रहे हैं. वो क्लैरिटी चाहते हैं कि हो क्या रहा है. तो जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि हमने आपकी काफी सारे प्रजा को एम्प्लॉयमेंट दे के रखा है, तो उसके कारण हम लोग एक्सपेंस ज्यादा है, तो उसके कारण हम लोग को प्रॉफिट्स कम आ रहा है, और उसके कारण हम आपको टैक्स जितना बनता है उतना हम तो दे रहे हैं, हम तो कोई भी इवेजन नहीं कर रहे. तो राजा फिर कंफ्यूज हो जाता है और फिर राजा सोचता है, अच्छा, ये जब उन लोग को सैलरीज दे रहे हैं तो लगता है जो प्रजा के हाथ में सैलरी जा रहा है उसका टैक्स मेरे को नहीं आ रहा है. तो राजा बोलता है, ओ माय गॉड. सो वो समझ जाता है कि अर्निंग्स जा रहा है पर टैक्स तो आ नहीं रहा है. पर अब ये सोच में पड़ जा रहा है कि इतनी सारी प्रजा है, अब किसको किसको अर्निंग्स जा रहे हैं, मैं किसको किसको जाके ट्रेस आउट करूँ, किसके इसके पास पैसा जा रहा है पर मेरे पास टैक्स आ नहीं रहा है. तो अब इसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये देखते हैं. अब राजा अपने मिनिस्टर को बुलाता है और पूछता है कि सैलरी के फॉर्म में पूरे प्रजा के पास पैसा जा रहा है, पर और हम लोग के पास उसका टैक्स आ नहीं रहा है. तो अब हम ट्रेस आउट कैसे करें कि किसकी किसके पास टैक्सेबल सैलरी है पर वो टैक्स दे नहीं रहे. तो अब आता है मिनिस्टर. तो मिनिस्टर को तुरंत क्लिक करता है कि अच्छा, प्रॉब्लम ये है. तो वो बोलता है कि अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, हम लोग वो सैलरीड एम्प्लॉयज को नहीं फोकस करके, हम फोकस करते हैं जो बिजनेसमैन जो सैलरी दे रहा है. तो मिनिस्टर राजा को सॉल्यूशन देता है कि एक काम करते हैं, हम वो बिजनेसमैन को बोलते हैं कि आप जब इनको सैलरी देते हैं तो उसमें से टैक्स को डिडक्ट करके उसके बाद जो रिमेनिंग सैलरी दीजिए, और जो टैक्स है वो आप हमारे ट्रेजरी में जमा कीजिए. तो राजा को आइडिया अच्छा लगता है कि हाँ, उनको तो बोल सकते हैं, वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं. तो वो उधर ही, और राजा खुश हो जाता है. और फिर राजा बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इससे हम लोग को पता भी चल जाएगा कि कौन कौन प्रजा अर्निंग है, और टैक्स इवेशन भी रुक जाएगा, और हमारे हाथ में अर्ली टैक्स भी आ जाएगा, क्योंकि उन लोग टैक्स डिडक्ट करके हमें दे देंगे तो टाइमली हम लोग को रेवेन्यू भी आएगा. तो राजा बहुत खुश हो जाता है.
तो इसमें से अब आप समझ पा रहे होंगे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इतने सारे प्रजा को जाके एक एक के पीछे पड़ने के बजाय जो सोर्स है वहां पर ही बोल दिया कि आप ही टैक्स डिडक्ट कर लो। तो ये तो हुआ एक सैलरीड एम्प्लॉय का जो हम बात कर रहे थे। इसी तरह ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और हैं, इन लोग काफी जन को कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, कुछ रिपेयरिंग के लिए, कुछ रेंट लेके रखते हैं, कुछ रेंट दे के रखते हैं। ऐसे ऐसे इनका काफी ट्रांजैक्शंस होता है। तो जो जो जगह गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे को ये सब जगह टैक्स सोर्स पे ही डिडक्ट करके मेरे पास डायरेक्ट आना चाहिए, तो वो सब जगह गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टेड सोर्स का प्रोविजन ले आता है। तो वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट आपको एक बेस समझ में आ गया होगा कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स है कि। तो अभी हम लोग के जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसमें देखते हैं। तो हमारे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और कुछ हमारे कंपनीज है, बैंक्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो हो जाते हैं सोर्स पैसा देने के। और ये हमारे समझ लीजिए इंडिविजुअल्स है, सैलरीड क्लास एम्प्लॉय है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो एफडी डाल के रखे हैं बैंक में जिन्हें इंटरेस्ट मिलता है, वो लोग हैं जिन्हें पैसा बैंक से या कंपनी से मिलना। तो अब क्या होता है कि कंपनी जो है इन लोगों को समझ लीजिए सैलरी दे रही है 1 लाख रुपया। समझ लीजिए 2 आदमी का सैलरी है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया सैलरी दी, पर दोनों के 50-50 हजार में से 15-15 हजार रुपया उन्होंने टैक्स डिडक्ट कर लिया एट सोर्स, खुद ही काट के अपने पास ही रख ली 30 हजार रुपए। और बाद बाकी जो 70 हजार रुपए मतलब 35,000 दोनों जन को हाथ में दे दी। तो अब ये 30,000 इन्हें क्या करना है, इन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है कि भाई हम लोग ने एट सोर्स ही इसका टैक्स डिडक्ट कर लिया है और हमारे पास 30 हजार है। तो इन लोग क्या करते हैं, 30 हजार रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देते हैं। अब क्या होता है कि अब ये 30 हजार रुपया जमा किया, पर इसमें तो दो लोगों का 30 हजार रुपया। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये कितने लोगों का मतलब ये जो टीडीएस डिडक्ट करके मुझे दे रहा है। तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, जो कंपनीज होते हैं उन लोग फाइल करते हैं फॉर्म 24Q इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, फॉर्म 26Q इन केस ऑफ अदर देन सैलरीज। तो इस फॉर्म 24Q में उन लोग बोल देंगे कि हम लोग इस इंसान का टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिए हैं। वो सारा डिटेल दे देंगे कि ये उसका पैन नंबर है, उसके अगेंस्ट हम लोग ने इतना पेमेंट किया और इतना हम लोग ने टैक्स डिडक्ट किया, ताकि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला जा रहा है कि इस आदमी के लिए ये टैक्स डिडक्शन हुआ है। उसके बाद जब ये फॉर्म फाइल होता है, तो बाद में इनके जो एम्प्लॉयज के फॉर्म 26AS होता है एक, जो ये अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें इन्हें पता चल जाता है कि हाँ, कंपनी ने हमारा जो टैक्स डिडक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है, वो उसमें आ जाता है। और कंपनी भी इन लोग को जो एम्प्लॉयज हैं उनको फॉर्म 16 देती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका ग्रॉस साल का इतना बना था और इतना आपका टैक्स बन रहा था और इतना हम लोग ने टैक्स डिडक्ट किया है आपका। तो वो फॉर्म 16 भी देती है। और अदर देन सैलरी के केस में फॉर्म 16A देती है। तो इधर दोनों एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 दे दिया जाएगा, 15-15 हजार रुपया उसमें टैक्स शो करेगा। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स फाइलिंग का टाइम आ जाता है, तो ये एम्प्लॉयज टैक्स ITR फाइल कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो ITR जब फाइल करेगा तब इनका जो भी इनकम है ये शो कर देंगे, और जितना भी टैक्स बन रहा होगा, समझ लीजिए अगर 15,000 की टैक्स बन रहा है दोनों एम्प्लॉयज का, तो इनको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, बस रिटर्न फाइल कर देना कि मेरा 15,000 टैक्स बन रहा था और 15,000 मेरा कंपनी ऑलरेडी डिडक्ट करके रखी है, वो उसका फॉर्म 16 उनके पास रहता है। तो TDS डिडक्टेड भी उधर डायरेक्टली शो हो जाते हैं। तो फिर ये एम्प्लॉय क्या है, जीरो टैक्स उधर आ जाएगा कि जितना आपका बन रहा था उतना ऑलरेडी पे हो चुका है। तो ये एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जिससे कोई अपन मतलब टैक्स इवेजन नहीं कर सकता। तो आपका टैक्स पहले ही डिडक्ट हो जाता है और सरकार के पास पे हो जाता है। सो दैट वाज इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल
एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और आपको अगर अब TDS सिंपल लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।